दोस्तों, भगवान बुद्ध के समय में अनेक भिक्षु केवल शांति के लिए नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए भी संन्यास ग्रहण करते थे। परंतु कुछ ऐसे भी थे जो मृत्यु को भय की दृष्टि से देखते थे। ऐसा ही एक भिक्षु था संजीवक। वह भगवान बुद्ध के सबसे समर्पित शिष्यों में से था, परंतु उसके मन में एक प्रश्न सदा जलता रहता था। वो कहता, भंते, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर आत्मा फिर से जन्म लेती है? बुद्ध मुस्कुराते और उत्तर में कहते, संजीवक, इस प्रश्न का उत्तर तुझे शब्दों में नहीं अनुभव में है। जब तू मृत्यु को निकट से देखेगा तब समझ पाएगा कि जीवन क्या है। संजीवक इस रहस्य को जानने के लिए जीने लगा। फिर एक दिन संघ के भिक्षु एक गांव में भिक्षा लेने गए। वहां महामारी फैली हुई थी, लोग मर रहे थे। तो संजीवक ने पहली बार इतने शब्द देखे, माँ का मृत शरीर, बच्चे का निशब्द चेहरा और हवा में तैरती चिता की गंध। रात को उसने भगवान बुद्ध से कहा, भंते, जब मृत्यु इतनी सर्वव्यापी है तो जीने का अर्थ क्या है? हर आनंद क्षणिक है और हर जीवन अंत में राख बन जाता है। तो बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, संजीवक, तू केवल शरीर को देख रहा है। जीवन शरीर नहीं, वो तो चेतना है। जैसे दीपक बुझता नहीं है, केवल लौ बदलती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे में प्रवाहित होती है। पर संजीवक की जिज्ञासा और गहरी हो गई। वह बोला, भंते, क्या मैं इसे अनुभव कर सकता हूँ? बुद्ध बोले, हाँ, पर यह अनुभव मृत्यु के भय से परे जाकर ही संभव है। कुछ महीनों के बाद संजीवक बीमार पड़ गया। उसका शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगा। बुद्ध जब उसके पास आए तो संजीवक ने कहा, भंते, अब लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। अब तो कृपा कर मुझे बताइए कि मृत्यु के पार क्या है? तो बुद्ध ने कहा, संजीवक, मरने से पहले देखने की शक्ति विकसित कर, आंखें बंद कर और अपने भीतर उतर। तू देखेगा कि तेरा शरीर मिट रहा है पर तेरा देखने वाला जीवित है। फिर संजीवक ने ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसकी सांसें मंद हुई और उस क्षण उसने देखा कि वह अपने शरीर से बाहर निकल चुका है। वह अपने ही शरीर को देख रहा है जैसे कोई दर्शक मंच से दृश्य देखता है। उसके भीतर एक अजीब शांति थी, न पीड़ा न भय, केवल मौन, गहरा अनंत मौन। फिर संजीवक ने अनुभव किया कि यह प्रकाश के एक प्रवाह में तैर रहा है। उसके चारों ओर अनगिनत आत्माएं थीं, कुछ शांत, कुछ भयभीत, कुछ भ्रमित। तभी एक उज्जवल ज्योति प्रकट हुई। वह स्वयं बुद्ध की चेतना थी। तो बुद्ध ने कहा, संजीवक, देख, यह मृत्यु नहीं, यह जागरण है। जो शरीर से मुक्त होता है वह पहली बार जानता है कि यह शरीर नहीं था। मृत्यु तो केवल कपड़े बदलने जैसी है। संजीवक उस प्रकाश में विलीन हो गया और कुछ ही क्षणों बाद उसकी चेतना फिर से एक नवजात बालक के रूप में जन्म ले चुकी थी, वो भी एक साधारण से परिवार में। कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन बुद्ध उसी गांव में गए जहां वह बालक अब बड़ा हो चुका था। वह बच्चा जब भी बुद्ध को देखता तो उसकी आंख से आंसू बहने लगते। एक बार बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, संजीवक, तुझे फिर वही मार्ग पे चलना है। तू मृत्यु के पार देख चुका है, अब जीवन के अर्थ को पूर्ण करना सीख। वो भिक्षु विस्मित रह गए। बुद्ध बोले, यह वही संजीवक है जिसने मृत्यु के पार जीवन देखा था। इसकी आत्मा अब नया शरीर धारण कर चुकी है। यही है संस्कारों की यात्रा, चेतना का निरंतर प्रवाह। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, वह शिक्षक है। जो मृत्यु से डरता है वह कभी जीवित नहीं रह सकता। जब तुम यह जान लोगे कि मरने वाला शरीर है, आत्मा नहीं, तब तुम वास्तव में मुक्त हो जाओगे। उन्होंने आगे कहा, प्रत्येक प्राणी बार बार जन्म लेता है। जब तक वह अपने अज्ञान को नहीं छोड़ देता तब ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो जाता है। तब वही आत्मा निर्वाण को प्राप्त करती है, जहाँ मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। इस कथा का सार बुद्ध के अमर उपदेश में समाया हुआ है दोस्तों, कि मृत्यु अंत नहीं, चेतना की यात्रा का अगला पड़ाव है। जो शरीर को शरीर मानता है और वही मरता है, जो स्वयं को चेतना समझ लेता है वह अमर हो जाता है। निर्वाण का अर्थ है मृत्यु को देखकर भी भय का ना रहना। रात के समय भिक्षु जब बुद्ध के पास बैठे थे, आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा था। बुद्ध बोले, देखो इस चांद को, आज वह पूरा है, कल घटेगा फिर बढ़ेगा। क्या तुम कह सकते हो कि चांद मर जाएगा? नहीं, यह केवल बदलता है। जैसे ही हमारा जीवन भी मृत्यु के पार एक नए रूप में जन्म लेता है। सभी भिक्षु नतमस्तक हुए। उनके भीतर अब भय नहीं, केवल गहरी शांति थी, क्योंकि उन्होंने जान लिया था
कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि जागरण की शुरुआत है। तो दोस्तों, आज आपने भी समझा होगा कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। उम्मीद है आपको गौतम बुद्ध जी की ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमो बुद्धाय।